आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। आज भी मुझे भारत की संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कई ऐसे सांसद मिलते हैं जो अपना परिचय देते हैं कि भैया 80 के दशक में हम दलित सेना के जिलाध्यक्ष होते थे, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज। देखिए, सुनने से 19 विधायक फिर 2 मंत्री, चिराग पासवान के लिए यह सफर आसान नहीं था। आपको बता दें, मंत्री पद मिलने के बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ता को विधायक बनाए, फिर मंत्री बनाए। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिराग पासवान नजर आए और बड़ा कुछ ऐलान कर दिए हैं। तो चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जरूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या, पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे ही। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों को ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ, मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ
एक नई टीम जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो और एक इक्वालिटी की भावना के साथ समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें। पुनः उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम दलित सेना करने का काम करेगी। दलित सेना का ये गठन कब किया जाएगा, औपचारिक इसकी घोषणा कब होगी, कैसे होगी, समय समय पर इसकी जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर मेरे लिए दलित सेना का पुनर्गठन आवश्यकता थी क्योंकि मेरे नेता की पहचान दलित सेना से रही है। आज भी मुझे भारत की संसद में लोकसभा हो या राज्यसभा हो कई ऐसे सांसद मिलते हैं जो अपना परिचय देते हैं कि भैया 80 के दशक में हम दलित सेना के जिलाध्यक्ष होते थे या 90 के दशक में हम दलित सेना की प्रदेश कमेटी या राष्ट्रीय समिति में हम होते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि एक समय पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने निभाई, आज वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार मंत्रिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के तौर पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं संजय पासवान जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनके पास दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे समय तक रही है। ऐसे में इनके अनुभव से पार्टी के तमाम पुराने साथियों के अनुभव से आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी अरुण भारती जी को दी गई है। उनकी टीम और ये मिलकर इस पे कार्य कर रहे हैं। अंत में साथियों, मैं एक बार फिर मेरी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हमारा हर एक बूथ एजेंट, हमारे हर एक पंचायत अध्यक्ष, हमारे हर एक प्रखंड अध्यक्ष, हमारे हर एक जिला अध्यक्ष, मेरी पार्टी के प्रदेश के तमाम सचिव, महासचिव, तमाम उपाध्यक्ष, मेरी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड और पंचायत समिति, मैं इन सब का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा जिस तरीके से इन्होंने निस्वार्थ होकर दिन रात एक कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं मानता हूं कि मैं जितना समावेश अपने पार्टी के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं का संभवतः चुनावी रण क्षेत्र में करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। गठबंधन राजनीति में आपकी सीमाएं होती हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप को उस पिता की भूमिका में देखता हूँ जो अपने हर बच्चे को के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की सोच रखता है। पर कई बार सीमाओं की वजह से कुछ बच्चों के लिए वो कार्य कर पाते हैं, पर कुछ बच्चे उस भावना से अछूते रह जाते हैं। ऐसे में मैं अपने तमाम उन साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है जिन्होंने निस्वार्थ होकर, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया नहीं दे पाए, उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे
पार्टी इस बात का सम्मान करती है। तो सुना आपने चिराग पासवान के इस बयान को, जहां शून्य से 19 विधायक, फिर 2 मंत्री, और ऐसे में चिराग पासवान ने अपने संघर्ष की पूरी दास्तां सुनाई और साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से विकास हो रही और आने वाले दिनों में रोजगार पलायन की बात खत्म करने की कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।